खबर पक्की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, दरअसल 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात थी जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया था। भारत के हमले में 51 लोग मारे गए हैं, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के 11 फौजी हमले में मारे गए हैं, यह पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है। भारत के हमले में 78 पाकिस्तानी फौजी घायल भी हुए हैं। तो ये नंबर हैं, ये वो आंकड़े हैं जो खुद अब पाकिस्तान की तरफ से सामने लाए जा रहे हैं। 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात थी जब भारत ने आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया था और उसी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अब ये जानकारी दी जा रही है कि भारत के हमले में मारे गए 51 लोग, पाकिस्तानी सेना के 11 फौजी हमले में मारे गए, हमले में 78 पाकिस्तानी फौजी घायल हुए। ये जानकारी भी सामने आई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत कुछ ही देर में और डिटेल्स के साथ इस खबर की बारीकियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए, भारत की तरफ से तो लगातार ये बात दुनिया को बताई गई कि हमने आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करने के लिए एक्शन लिया है और अब इसमें कहीं ना कहीं नीरज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नीरज के ही पास आपको लेकर चलेंगे। तो अब पाकिस्तान का ये जो कबूलनामा आया है, नीरज जरा बताइए विस्तार से, ये जानकारियां पाकिस्तान की तरफ से कब, कहां, कैसे साझा की गई है नीरज? देखिए रोमाना, जो पाकिस्तानी सेना है उसकी जो मीडिया विंग है उसने एक आधिकारिक बयान जारी किया है और उस आधिकारिक बयान में इस बात को कबूल किया है कि जो भारत की जो अटैक हुआ यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके 11 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। इनमें बाकायदा नाम भी दिए हैं पाकिस्तानी सेना ने कि कौन कौन लोग मारे गए हैं। इसमें रोमाना मैं आपको बता दूं कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल है। उस्मान यूसुफ वही है जो उनका शहबाज जो एयरबेस है जहां पर वो भारत ने जो था अपनी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अटैक किया था उस एयरबेस पर वहाँ पर तैनात थे। तो ऐसा लगता है कि ये अपने फाइटर जेट में थे, उसी दौरान ही अटैक किया गया जिसमें ये मारे गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी शामिल हैं, सीनियर टेक्नीशियन नजीब हैं, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक हैं, सीनियर टेक्नीशियन मुबशीर हैं। इन सबके नाम जो है बाकायदा पाकिस्तानी सेना ने जारी किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं जो मारे गए हैं इस भारत की जो ऑपरेशंस में यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नाम भी जारी किए हैं पाकिस्तानी सेना ने, जिसमें नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वक्कार खालिद और जवान सिपाही मोहम्मद आदिल अकबर और सिपाही निसार हैं। तो ये आप रोमाना देखिए कि पाकिस्तानी सेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये अब तक माना जाता था। अब नीरज ये बताइए, नीरज पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये 6 और 7 मई की वो रात जब आतंकवाद के अड्डों को भारत ने नेस्तो नाबूद किया, ये पाकिस्तान की तरफ से अब जो ये नंबर्स जारी किए गए हैं, मतलब 6 और 7 की दरमियानी रात से लेकर 10 मई जब तक शाम 5 बजे सीज फायर नहीं हुआ, ये तब तक के नंबर्स हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना। ये 6 और 7 से लेकर 10 तारीख तक, जब तक कि सीज फायर नहीं हुआ तब तक के ऑपरेशंस के बारे में पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया है कि उसके जो भारत ने जो अटैक किया उसके ऊपर और उसमें ये लोग मारे गए हैं। और ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उसके 40 जो लोग हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। वो 40 लोग, ये 11 से अलग है रुमाना, ये 40 वो लोग हैं जिसके बारे में भारत कहता आया है कि ये आतंकी हैं। जो आतंकियों के ऊपर मुरीद के और भावलपुर में जो अटैक किए गए, साथ ही पीओके में जो अटैक किए गए, सियालकोट में जो 9 भारतीय सेना ने जो टेरर कैंप्स थे उन पर अटैक किया था, उनके बारे में भी जानकारी दी। हालांकि उसने कबूल नहीं किया अपनी इस आधिकारिक बयान में कि उसके ये आतंकी है, लेकिन उसने ये कहा कि हमारे सिविलियंस जो हैं वो उनको शहादत मिली है। तो शहादत का मायने यही है कि वो सब जो है आतंकी है। तो ये बड़ा कबूलनामा है पाकिस्तान की तरफ ये से। बड़ा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज, एक तरीके से ये कबूलनामा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ दर्शकों को ये भी जानना चाहिए नीरज कि ये कबूलनामा भी वही आधा अधूरा और ये कबूलनामा भी एक झूठ की पुलिंदे के तौर पर, एक तो जिस बात का जिक्र आपने किया कि साहब पाकिस्तान कह रहा है कि कुल 51 लोग मारे गए जिसमें से 11 को वो अपने सैनिक बता रहा है और 40 वो आम नागरिक बता रहा है, और वो नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, ये भारत ने दुनिया को बताया। तो एक तो पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा जिसका आपने जिक्र किया।